हेलो, हाँ मेरे ख्याल है अब वीडियो भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है। सिंपल सी चीज़ है, ये आप ऐड अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे उन्होंने अपना फेसबुक पे गए, अपने फेसबुक से लॉगिन किया ऐड अकाउंट पर, और ये वाला ऐड अकाउंट आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये ऐड अकाउंट में देखो ऐड अकाउंट की वो भी शो कर रहा है, लेकिन जो बिजनेस प्रोफाइल कनेक्टेड है उसका भी ऐड अकाउंट शो कर रहा है। ठीक है, ये आप ये यहाँ आओगे इस पे, ठीक है, ये यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है क्या, ये इस आईडी को दिया हुआ है इन्होंने पूरा एक्सेस, ये आपकी आईडी है मेन। ठीक है, ये आपकी मेन आईडी थी। अच्छा, आप मेमन हो, सही सही, ठीक है, तो ये दिया हुआ है इस पे। अच्छा, पार्टनर्स एक्सेस क्या होता है, आप किसी और को भी इसमें ऐड करना चाहो तो वो आप यहाँ से गिव परमिशन वगैरह कर दोगे। ऐड अकाउंट पर आओ, तो अभी यहाँ पर कोई ऐड अकाउंट नहीं है, आप यहाँ से आके क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट कर सकते हो इस पेज के लिए भी। ठीक है, ये एक चीज मैंने बता दी, आप चाहो तो अपना जो ऐड अकाउंट है, क्योंकि देखो आपका जो मेरा ऐड अकाउंट है ना, एक मिनट रुकना, मैं कैंपेन्स वाले पर उस पर सेक्टर पे आ जाऊं, ये रहा, नहीं नहीं सॉरी, सेटिंग उसकी ऑन है। ये जो अभी आपका जो ऐड अकाउंट ओपन हुआ है ना, ये इस ऐड अकाउंट इस आईडी पे पर एक्सेस मौजूद है इस पेज का, तो आप इस पेज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो ऐड अकाउंट से। क्योंकि ऐड जब आप चलाते हो ना, तो आप पेज सिलेक्ट करते हो, आईडी नहीं सिलेक्ट करते, आप पेज सिलेक्ट करते हो। इस पेज पर आपने ऐड अकाउंट चलाना है, इस पेज के ऊपर आपके एड्स और कैंपेन्स वर्क करेंगे, तो वो ऐड अकाउंट होता है। अच्छा, जब आप पेज लाइव कर देते हो, एसेट्स असाइन हो जाता है, तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होता है, लेकिन इसमें बता रहे हैं जीरो ऐड अकाउंट है। अगर क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ, फिर आप इस ऐड अकाउंट पे चलाओगे, तो अच्छा इस ऐड अकाउंट को अगर सेलेक्ट करते हुए ऐड चलाओगे, आपके पास 5-6 और ऐड अकाउंट का एक्सेस है फॉर एग्जांपल, या फिर आपके पास 4-5 और फेसबुक पेजेस मौजूद है, तो जब इस ऐड अकाउंट को यूज करोगे ना, तो यहाँ पर बाकी नहीं शो करेगा, यहाँ पे सिर्फ इसी ऐड अकाउंट को शो करेगा। और इस आईडी पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल शो होंगे जो आपके जिस पेजेस के हवाले से। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके इस आईडी पर, जैसे मैंने अभी बताया, इसकी सेटिंग में जाकर यहाँ क्रिएट कर सकते हो ऐड अकाउंट अगर चाहो तो दोनों में सिंपल है, आप चाहो तो यहाँ से चला दो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपकी आईडी पर ऐड चलाऊंगा, तो आप चाहो तो यहाँ से क्रिएट कर देना। कोई एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है वो भी ऐड कर सकते हो, न्यू बनाना है उसका नाम वगैरह बता दो। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब ऐड अकाउंट बना रहे हो तो पहले तो वो पूछता है करेंसी और ये सारी चीजें, इसको टाइम जोन वगैरह ये आप पाकिस्तान का और जिसमें हो वो सिलेक्ट कर लेना। करेंसी भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, हमारी पीकेआर है तो यहाँ फर्स्ट टाइम पीकेआर, ये वन टाइम सिलेक्ट होती है, उसके बाद ये चेंज नहीं होती। ठीक है, बात समझ गए। मैंने आपको शायद ऐड अकाउंट दिखाए थे बहुत पहले, एक वो जो कंपनी के खोल के है ना, उसमें दिखा होगा कुछ ने 4-5 दिखाए थे, एक में डॉलर्स में अमाउंट दिख रही थी और एक में उर्दू में लिखा हुआ दाल अलिफ लिखा हुआ था दरहम। तो वो जो डॉलर में लिखी हुई थी ना, वो अकाउंट शुरू में बना तो उस पे ऐड अकाउंट पे करेंसी डॉलर सिलेक्ट हो गई, तो वो क्या कर रहा है। हाँ, और अच्छा टाइम से क्या रिलेटेड, टाइम से मतलब ये होगा कि फिर आपका डे एंड और स्टार्ट उसके हिसाब से होगा। जैसे कि आज रात 12 बजेंगे तो नया दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जो ऐड अकाउंट मेरे पास ऑन थे ना, उसको अगर मैं रात 12 बजे भी ऑन करता हूँ ना, तो वो टुडे के अंदर 1 बजे से पहले पहले वो टुडे के अंदर आज के दिन का डेटा दिखा रहा होगा। क्यों, क्योंकि दुबई हमसे 1 घंटा पीछे, जब यहाँ रात के 1 बजते हैं तो दुबई में क्या बज रहा होता है, 12 बज रहा होता है, तो यहाँ के 1 बजे वहां पर 12 बजते, तो टाइम जोन का फर्क आएगा। इसीलिए टाइम जोन जो सिलेक्ट करोगे आपके ऐड अकाउंट की रनिंग उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, एक ऐड अकाउंट पिछली कंपनी में मैं चला रहा था, उनका डे कंप्लीट होता था दिन 12 बजे। ठीक है, उन्होंने कोई और कंट्री सिलेक्ट कर ली थी जिसमें जब हमारे यहाँ दिन के 12 बजते थे वहां पे रात के 12 हो रहे होते थे। ठीक है, तो वो टाइम जोन उनका बाद में चेंज होता था, तो उससे अब प्रॉब्लम क्या होगी। सही है सर, चल रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि आपका फिर डेटा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, आपकी बाकी चीजें उसके हिसाब से अलाइन नहीं हो पाएंगी। ऐड अकाउंट की चीजें आप यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ का गिनना चाहते हो, यहाँ के हिसाब से सेटल नहीं होगा। ठीक है, तो चीजें डिस्टर्ब होंगी। चलो 1-8 घंटे का तो फिर भी है, जहां बहुत बड़ा फर्क आ जाए तो मसला। तो यहाँ आपने अपना जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करना है, डिटेल में दे रहा होगा नीचे आओगे, कराची पाकिस्तान वगैरह का, इस्लामाबाद दे रहा होगा, और पीकेआर सिलेक्ट करके आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लोगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी मैं इसको नहीं छोड़ रहा, आप जब बनाओगे उस पर आओगे तो आप तब अपने वाले पॉइंट पर आ जाना। अच्छा, एक और चीज है, देखो इसमें और कोई चीज तो नहीं मेंशन,
ठीक है। अच्छा, बिलिंग, पेमेंट वेमेंट बाकी सब कुछ उसी तरीके से होगा जैसे नॉर्मल आप चला रहे थे, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। ठीक है। अब आता हूँ, जाता हूँ यहाँ। अच्छा, अब ये है आपका पेज। हर ऐड अकाउंट की एक यूनिक आईडी होती है। जैसे ये जब बनेगा यहाँ पर भी एक यूनिक आईडी के साथ आएगा। ये आपका ऐड अकाउंट है जिसके साथ मेन आपकी यूनिक आईडी जुड़ी हुई है। ठीक है। ये अच्छा, ये हर दुनिया में जितने ऐड अकाउंट है हर एक ऐड अकाउंट की अलग होगी मेटा की तरफ से, सबके अंदर डिफरेंस है। आपने ऐड अकाउंट ओपन किया, मैं सिंपल बताया था आपके पास एक कैंपेन होगी। ठीक है। कैंपेन के बाद एड सेट्स होंगे, उसके अंदर एड्स होंगे। कैंपेन का क्या काम होता है? मकसद डिफाइन करना कि हम ये कैंपेन चला क्यों रहे। एडसेट्स का क्या काम होता है? एडसेट्स का जिसके अंदर आप लोकेशन और बाकी चीजें सेटल करोगे, भाई इंटरेस्ट सिलेक्ट करोगे कि ब्रॉड पे चलाना है या कोई लिमिटेड ऑडियंस के ऊपर चलाना है, वो सब यहाँ पे सिलेक्ट होगा। एड्स में क्या होगा? ये आपका एक्चुअल एड है जो ऑडियंस को दिखेगा। यहाँ आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, कोई हेडिंग है, कोई व्हाट्सएप बटन लगाना है, शॉप नाउ बटन लगाना है, व्हाटएवर जो भी लगाना है वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा होगा। लेकिन यहाँ जो आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये दोनों चीजें चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप जो चीज सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से एडसेट के अंदर ऑप्शन शो होंगे। ठीक है। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट कर लिए थे। ठीक है, दोनों यहाँ पे भी शो। तो ये सिंपल सा है यहाँ पर एड्स, तो एड अकाउंट के लिए डिटेल। अब अगर आता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने फॉर एग्जाम्पल क्रिएट करना है, पहले मुझे कैंपेन क्रिएट करनी है। क्या बनाऊं? एडसेट। पहला तो मेरा ये दो चीजें, वैसे एक कैंपेन आपको सिर्फ फॉलोवर्स वाली बना के बता दे सकता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पे आपको एक कैंपेन टेस्ट आउट कर दिया। अच्छा, ये कैंपेन चलाऊंगा ना, एक आध चला के बंद करूंगा, व्हाट्सएप पर भी एक लाइव कर दूंगा आपके पास मैसेज। व्हाट्सएप लाइव है आपका, उस पर कुछ, हाँ बस ठीक है, लगा देना। 300 रुपये हम लगाएंगे, टेस्ट करते हैं, 1 से 2 दिन देखो चला के 300 रुपये बजट आपके पास होगा। ये एड अकाउंट वहां ओपन कर लेना मोबाइल में, एक क्लिक पे बस टेस्ट आउट करना कितने मैसेजेस आ रहे हैं वीडियो के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता दो कंटेंट कहाँ है आपका? वीडियो है, वीडियो अब मुझे किस तरह दोगे यहाँ पे? चलो मैं किसी तरह ले लेता हूँ, व्हाट्सएप या किसी के थ्रू। ठीक है। बहरहाल तो ये दो आ गए आपके पास कैंपेन। अब आते हैं कैंपेन पे, मैं स्टार्ट करता हूँ क्रिएट पे। वी नीड टू कंफर्म अ फ्यू डिटेल्स, गो टू ओवरव्यू। क्या डिटेल कम है भाई इसमें? क्रिएट अ फेसबुक पेज, ये वाला फेसबुक पेज है, हाँ इसको कंफर्म करना था, हो गया कंफर्म। ठीक है। और कोई चीज कैंपेन वो वगैरह हम ट्रेंड चला लेंगे। ठीक है। पेमेंट मेथड आप ऐड कर चुके हो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, मैं वहीं जाता हूँ, अपनी कैंपेन ही यहीं से बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ अब वो ऑप्शन हट गया। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम थी। अब आ रही है अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, ट्रैफिक की चलानी है, एंगेजमेंट की चलानी है, लीड्स की चलानी है। अच्छा, अब अभी जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो मैं चला रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस लाने के लिए। ठीक है, एंगेजमेंट तो आपको सब कुछ सैंपल दिया हुआ है। अवेयरनेस पे ये दिया हुआ है, लाउड स्पीकर के निशान है, ट्रैफिक पे सिर्फ लोग आएंगे क्लिक करने के लिए। एंगेजमेंट पे क्या, मैसेजेस का निशान भी बना हुआ है, बता भी रहा है देखो मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है अगर आप सेल की कैंपेन चलाओगे वो भी अगर आप अटैच करते हो व्हाट्सएप के साथ तो वो भी वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि सेल्स कैंपेन अगर आपने लगा ली उस पर व्हाट्सएप उस पर भी व्हाट्सएप का ऑप्शन है, वो देखो सेल्स के अंदर नीचे दे रहा है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इनिशियली जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था तो उसने बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ था, यहाँ वर्ल्ड का निशान आता था, ब्राउजर का निशान शुरू में। ठीक है, ये ब्राउजर का निशान कि यहाँ सिर्फ वेबसाइट अटैच हो सकती है। ठीक है। और एंगेजमेंट में ही जब व्हाट्सएप नहीं था तो मैसेंजर और इंस्टाग्राम आता था, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं आता था। अब क्या है कि व्हाट्सएप जब फेसबुक का है तो व्हाट्सएप पे यहाँ पर व्हाट्सएप का, मैंने एंगेजमेंट सेलेक्ट किया और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब ये आता है टेलेट, ये क्या, क्विकली क्रिएट अ कैंपेन, ऑप्टिमाइज मैसेजेस, वैल्यूज, ये ऑटो कैलकुलेट करके दे रहा है। समझ लो आप एआई वर्जन आ चुका है, काफी सारी चीजें आपके सिस्टम के हिसाब से ये बनाकर दे देगा। आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है सारी। अगर आप मैनुअल पे जाते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, अब आपके पास यहाँ पर आ जाती है 3 चीजें, कैंपेन, एडसेट्स और एड। एक कैंपेन में जितनी मर्जी एडसेट बनाओ, एक एडसेट में जितनी मर्जी है एड्स बनाओ। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अभी हम एक कैंपेन बना रहे, एक एडसेट बना रहे और एक ऐड। इनका लॉजिक क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी तो स्टार्ट है हमारा ये मार्केटिंग का, तो कितने में क्या बनाना है। अच्छा, अब आओ यहाँ कैंपेन को नाम देते हुए सबसे पहले कैंपेन का मकसद डिफाइन कर लो वो। फॉर एग्जाम्पल ENG,
आपने लिख दिया एंगेजमेंट कैंपेन है, ये लाइन लगा दो या कुछ भी अपनी मर्जी से आप नेम दे दो कि ये कैंपेन जो चला रहा है वो एंगेजमेंट की कैंपेन है। पहली चीज इसके अंदर क्लियर हो गई आपको। अच्छा, दूसरा ये होता है कैंपेन कब बनाई है, चाहो तो उसका डेट लिख दो कि यार मैंने ये कैंपेन इस डेट को लॉन्च की थी, या कोई स्पेसिफिक पर्सन या फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक पेज के लिए आप वो नाम दे सकते हो। तो कोई ना कोई यहाँ ऐसी स्पेसिफिकेशन नाम में मेंशन करो जिससे आपको डिफरेंस महसूस हो सके, यार ये एक कैंपेन है तो दूसरी कैंपेन के अंदर डिफरेंट क्या है, ठीक है। वरना अगर कोई मेनली डिफरेंट नहीं है, ये आपकी पहली कैंपेन है, आप लिख सकते हो कैंपेन 01। बाद हम क्या करते हैं, एक कैंपेन चलाई, वो बहुत अच्छा चल रही है, कुछ टाइम बाद वो कैंपेन का रिजल्ट डाउन हुआ, आपने कहा इसके अंदर कुछ विनिंग क्रिएटिव्स है। विनिंग क्रिएटिव्स और विनिंग एडसेट्स क्या होता है मैं समझाऊंगा। आप क्या करते हो, उसी कैंपेन को सिर्फ क्लिक करके कॉपी बनाते हो, पुरानी वाली को बंद करते हो, नई वाली में जरा सा चेंजिंग करते हो, टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज करते हो, एक दो वीडियो चेंज करते हो, चला देते हो। होता क्या है, पुरानी वाली की ऑडियंस दोबारा मिल गई लेकिन नए सिरे से उस पर काम करे, क्योंकि एड अकाउंट भी परफॉर्म करता है एड अकाउंट के अंदर कैंपेन भी। मैंने पहले कहा एड अकाउंट आपको पहले बता चुका हूं, ऐसा भी होता है आप सारी मेहनत करो रिजल्ट नहीं आ रहा, बाज़ वक़्त एड अकाउंट के अंदर मसला होता है। मसला क्या होता है, टेक्निकल इशू होता है, बाजार नहीं दिखता। क्योंकि मैंने डे फर्स्ट में आपको बताया एड अकाउंट जैसे आप बनाते हो एक आपका बंच बन चुका है, आप समझ लो बैकलॉग बन गया पीछे प्रोग्रामिंग का कि भाई महवीरा हाँ महरीवा जो फेसबुक अकाउंट है उसका एक एड अकाउंट बन चुका है, बैकलॉग आ गया। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट की शक्ल में छोटी छोटी चीजें बनना शुरू होंगी। अच्छा, एक कैंपेन बनाई, उसमें एड सेट बनाया, तो उस प्रोग्रामिंग में अगर कोई इश्यू आ जाता है फिर एड अकाउंट के अंदर मसला हो गया, फिर वो इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं होता। फिर या तो आप टेक्निकल टीम से राब्ता करो, उनको बोलो मैंने सारी चीजें की, एड अकाउंट परफॉर्म नहीं करा, ये वो टेक्निकल देखेंगे अगर कोई इशू तो। वरना आसान तरीका है आप एड अकाउंट नया बना लो भाई, क्रिएट का ऑप्शन है, वहां जाके नया एड अकाउंट बना के। मैं एड अकाउंट वगैरह बनाना बताऊंगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, इसलिए आसान सी चीज बता रहा हूँ, एक एड लगा के कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, सिंपल सा बेसिक सा रूल है। आपने कैंपेन 1 दे दिया, ठीक है। अब आओ इस कैंपेन को बनाते हुए एक चीज याद रखना है, हम सीबीओ पे जा रहे हैं या एबीओ पे जा रहे हैं। सीबीओ और एबीओ क्या है, समंदर। सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एबीओ एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम जो बजट लगाएंगे वो एडसेट पे लगा रहे हैं या कैंपेन पे, दोनों पे। आप दोनों में से किसी एक चीज को फाइनल करते हैं। अभी जो हम कैंपेन बनाने जा रहे हैं ये बनाएंगे हम एबीओ, तो आप यहां पे दे दो, ऐसे नाम दे दो एबीओ, एसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली कैंपेन है ये वो कैंपेन है जिसमें बजट कैंपेन पे नहीं लगा हुआ, किस पे लगा हुआ, एडसेट पे। अब क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कैंपेन का बजट होता, मैंने कैंपेन का बजट 1000 सेलेक्ट कर दिया, अब मैंने इसमें 5 एडसेट बनाए ना, तो वो 1000 खुद सबसे डिवाइड होगा। हो सकता है वो 1 से 300 दे, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में तभी हो सकता है, बाकी सबको आप बंद करो। अब आपने 2 एडसेट बना दिया, आपने कहा ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस पे 500 जलाना, इस पे 300 जलाना, या अगर 1000 जला रहे इस पे जो है 700 जलाना, इस पे 300। अब आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, वो खुद जलाएगा, ठीक है। ये मसला होता है सीबीओ में। अब एडसेट पे बनाया तो मैं एडसेट के ऊपर आऊंगा। अब आ जाओ यहाँ नीचे, यहाँ आने के बाद कुछ ऑप्शन आ रहा है, दोबारा से वो पूछ रहे हैं आप यहाँ पर, अभी फाइनल होने के बाद ये मकसद एक दफा दोबारा पूछता है, बनाते हुए चेंज करना है या कुछ करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज इसके बाद ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आ जाओ नीचे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखना है या एडसेट। अगर कैंपेन रखोगे तो यहीं पर पूछेगा बजट बताओ डेली का, लेकिन यहाँ नीचे करोगे तो क्या होगा, एडसेट का बजट। तो मैंने एडसेट क्लिक किया, उसके बाद पूछ रहा है ए बी टेस्टिंग करनी है। अगर ए बी टेस्टिंग करनी है वो क्रिएटिव भी मांगेगा, बाकी डिटेल भी। अभी हम ए बी सी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे, वो भी मैं बताऊंगा क्या है। पहले सिंपल एक एडसेट बना रहे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लाने वाला, सिंपल सा गोल है, कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं, हर ऑप्शन है। आप आओगे यहाँ नाम दोगे कैंपेन को, एंगेजमेंट सेलेक्ट करोगे, हालांकि पहले सेलेक्ट किया हुआ होगा, यहाँ आओगे एडसेट बजट लोगे, ठीक है। शेयर सम ऑफ योर बजट विद योर अदर एडसेट्स। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है, वी विल शेयर अप टू 20% ऑफ योर बजट विद। अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो टोटल बजट कैंपेन का बन रहा है, 3 एडसेट बनाया 500 500 और 500, तो हो सकता है, हालांकि ये एबीओ है, 500 आपने इसको दिया, इसको भी 500 दिया, इसको हर एक के पास 500 है, वो अपनी वीडियो पे 500 चलाएगा। लेकिन फेसबुक अब
ऑप्शन देता है कि यार एबीओ में भी सीबीओ का कॉन्सेप्ट मिल जाए। अगर मुझे दिखेगा कि ऊपर वाली जिसको आपने 500 दिए, इन तीनों को 500 दिए, दो जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो मैं खुद थोड़ा सा बजट उससे निकाल के यहाँ कर लूंगा, क्योंकि ओवरऑल कैंपेन का बजट 1500 चल रहा है, तो मैं एडजस्ट कर लूंगा खुद ही। चाहो तो ये ऑप्शन ऑन रख लो, अदरवाइज ऑफ। इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, दोनों चीजें, ठीक है। अभी एक क्या यहाँ तक सिंपल है, कुछ करने की और जरूरत नहीं है। स्पेशल कैटेगरी में आ जाओ और डिटेल पूछेगा नहीं, अभी सिर्फ नेक्स्ट करो। अब एडसेट आ गया, एडसेट क्या है, यहाँ पर नाम दे दो, एडसेट के ऊपर फिल्टर लगाते हुए बादों का आता है। अच्छा जैसे ही मैं इस पर आया हूँ, क्या क्या दे रहा है, महावीरा का इंस्टाग्राम, महावीरा का ये व्हाट्सएप, सारी चीजें दे रहा है, सब कनेक्टेड है इसलिए शो कर रहा है, ठीक है। पहले मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद नाम देता हूँ इसको एडसेट 01। चाहो तो कैंपेन में भी आप नाम दे सकते हो, इसको बोल सकते हो कैंपेन 1 का कैंपेन 01 का एडसेट 01। अब एडसेट दूसरा अगर मैं बनाऊंगा तो सेम चीज होगी, कैंपेन 01 एडसेट 02, ठीक है। ये नाम देता। अच्छा अब इस फॉर एग्जांपल आपने दिया एडसेट, नाम आपने यही नहीं देना कि फॉर एग्जांपल इसका नाम जो है मैंने वो दिया है एडसेट 01। अगर इसमें स्पेशल कोई चला रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि सिर्फ वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा है, आप लिख सकते हो वुमेन्स। आपने कोई खास ऑडियंस पकड़ी है जिसको फिल्टर लगा के किया, आप लिख सकते हो फिल्टर ऑडियंस, जो भी है वो उसका नाम दे दो। विनिंग ऑडियंस निकालिए, फॉर एग्जांपल आपने 1000 लोगों को ऐड दिखाया, उसमें 100-200 लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, आपने वो 200 को टारगेट किया, ये विनिंग ऑडियंस है, तो आप विनिंग ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। अभी जो मैं चला रहा हूँ वो प्योर पाकिस्तान पे ब्रॉड चलाऊंगा, मैं लिख देता हूँ कैंपेन एडसेट 01, या डिटेल में लिख सकता हूं प्योर पाक, मतलब प्योरली पूरे पाकिस्तान को ट्रैक कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर है, या प्योर लिख दो या ब्रॉड लिख दो, ब्रॉड पाकिस्तान। अब ये खुले में ऐड चलेगा, इसमें मैं कोई लिमिटेशन। बच्चा सबसे अच्छी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप, फेसबुक खुद भी कहता है यार ब्रॉड पे चलाओ, जितना नैरो डाउन करते हो, नैरो डाउन का मतलब जितना ज्यादा ऑडियंस का आप बोलते हो ऐसे ऐसे फिल्टर लगाते हो, उतना ज्यादा एडसेट महंगा पड़ता है और एग्जैक्ट ऑडियंस फिर भी नहीं आती है। क्या है, फेसबुक बोलते खुला चला लो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद आएगा, ठीक है। अब फेसबुक इस चीज के ऊपर काम करता है। अच्छा आप जो भी चीज बोलते हो, आपने कहा एडसेट में सर मैंने सिलेक्ट किया गर्ल्स को दिखाना, बॉयज आ रहे हैं मेरी चैट्स के ऊपर, तो आप जो भी बोलते हो फेसबुक उसको लेता है एज अ सजेशन। क्या लेता है, ऑर्डर नहीं लेता। ऑर्डर का मतलब होगा जो मैंने बोला है वही करना है, सजेशन का मतलब होगा कि भाई ऑडियंस लेडीज को दिखा देना, तो आप, लेकिन वो डिसाइड किस बेस पे करेगा, वो बेस पे करेगा आपके कंटेंट पे। आपने कंटेंट ऐसा रखा है जिसमें लड़कियां इंटरेस्टेड हो रही हैं, लड़के देख के, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं, एक लड़की का लहंगा आ गया, लहंगे का सूट है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है दुल्हन का, तो मैं बैठ के उसको देखूंगा ही नहीं, मैं स्क्रॉल मार दूंगा। मैंने स्क्रॉल मारा, फेसबुक को पता चला मैं इसकी ऑडियंस नहीं हूं, ठीक है। अब तो क्या होगा, फेसबुक मुझे इंटरेस्ट टारगेट ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे स्क्रॉल करते हुए एक लेडीज के हाथ में वो लहंगा दिख गया, अब वो रुक के देखेगी, फेसबुक को पता चल रहा है ये इस पर टाइम लगा रही है, 10 सेकंड देख लिया, ये इसकी ऑडियंस है, अब उसको बार बार दिखाएगा। यहां तक बात समझ गए, क्लियर हुआ माइंडसेट। तो और एडसेट के ऊपर इसीलिए तो असल में आधे से ज्यादा मार्केटिंग रह गई है क्रिएटिव्स की साइड पे। जितना अच्छा कंटेंट उतनी अच्छी मार्केटिंग खुद हो जाएगी। आपने इसके ऊपर टेंशन लेने की यार मैं क्या मार्केटिंग, आपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखना है। अगर कंटेंट अच्छा है तो 2 मिनट अजान हो जाए, ठीक है भाई। अच्छा आगे यहाँ ये किया। अब देखो एक चीज है, वो कह रहा है कि क्या करना है, ऑन योर ऐप गेट पीपल टू वॉच द वीडियो। अब देखो इस कन्वर्जन के ऊपर भी बोल रहा है, आपने कन्वर्जन पे क्या देखना चाह रहे हो। आपकी कन्वर्जन का मतलब क्या है, आप चाह रहे हो कि भाई मैसेज डेस्टिनेशन हो, लोग मैसेज तक पहुंचे, या आप देखना चाह रहे हो लोग आपके ऐड को कितना देख रहे हैं, या कोई कॉलिंग का आप नंबर वगैरह लगाना चाह रहे हो आपको कॉल पे आए, वेबसाइट पर लिंक करवाना चाह रहे हो, वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, एप्स के ऊपर लाना चाह रहे हो, ठीक है, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के ऊपर ट्रैफिक। अभी हमारा मकसद क्या, मैंने क्या कहा, एंगेजमेंट लानी है, कहाँ पे, मैसेज पे। आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा हर एक को सिलेक्ट करोगे डिफरेंट चीजें आएंगी, इसको सिलेक्ट किया, देखो नीचे की चीजें चेंज हो गई, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल वेबसाइट सिलेक्ट करता हूं तो नीचे की चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, हर चीज के ऊपर। अब ये वहां वेबसाइट का लिंक मांगेगा, बाकी चीजें किस पेज पे लेके जाना है। अगर मैं मैसेज डेस्टिनेशन पे क्लिक करूंगा, अब मैसेज के हिसाब से। अब बोल रहा है ये तो हो गया, फेसबुक पेज चूज करो, अगर आपके पास एक से ज्यादा पेजेस होंगे यहाँ शो हो रहे होंगे, मैंने कहा ना एक से ज्यादा
ज्यादा पेज आप चूज करोगे फेसबुक, आपने फेसबुक पेज चूज किया, ठीक है, ये रहा आपने यहाँ चूज कर लिया। अगर कोई और पेज है तो जैसे मेरे उसमें जाओगे तो मैंने कहा ना अभी हमने 2 बनाए तो 2, हाँ तो 2 शो करेगा, और होंगे तो वो। अच्छा अब ये 3 टिक हुआ, इसका मतलब आपकी जो ऑडियंस है ना वो कुछ तो मैसेंजर दिखा रहा होगा, कुछ को यहाँ लाएगा, कुछ को यहाँ। आप एक काम करो, बाकियों को हटा दो, सिर्फ व्हाट्सएप पे रखो। व्हाट्सएप पे यही नंबर है आपका, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा कनेक्ट कर सकते हो दूसरा नंबर भी, आप यहाँ क्लिक करोगे कनेक्ट पे, और कोई दूसरा नंबर चाहो वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो एक कनेक्ट हो गया एक दफा में, फिर यहाँ लिस्ट शो होगी, अब आप ज्यादा नंबर्स भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एट अ टाइम एक ही होगा, मतलब चूज कर सकते हो एट अ टाइम। पहले ये था फेसबुक के ऊपर एक पेज पर एक ही नंबर अटैच होता था, एक से ज्यादा नहीं। अब ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरी एक सिंगल डेस्टिनेशन, अब जितने मैसेजेस आएंगे वो यहाँ आएंगे। आ जाओ नीचे। अब यहां पर याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स क्लिक्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर किसी ने ये क्लिक किया तो गोल चेंज हो गया, मकसद चेंज होगा। कैंपेन का वो चाह रहा है कि ये बताओ जितने नंबर ऑफ, जो आपको रिजल्ट शो करेगा ना वो लिंक्स के हिसाब से कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि मुझे वो चाहिए, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करके व्हाट्सएप तक पहुंचे, ये मकसद है मेरा। तो वो आपको जो रेट दे रहा होगा ना वहां पर समझा रहा होगा कि भाई 100 रुपए में 10 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, तो एक 10 रुपए का एक टॉप पर क्लिक पड़ा। एक क्लिक कितने का पड़ा, 10 रुपए का। तो वो जो क्लिक आ रहा है कन्वर्जन वो इसके ऊपर है। लेकिन अगर 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 आपने ये सिलेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब ऑल क्लिक, किसी ने लाइक के पे क्लिक किया वो उसको भी काउंट करेगा। किसी ने व्हाट्सएप पे क्लिक किया लेकिन व्हाट्सएप तक पहुंचा नहीं तब भी क्लिक किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्लिक किया और बैक हो गया बीच में कुछ भी, वो काउंट कर लेगा। लेकिन जब ये रखोगे तो वो सिर्फ तभी काउंट करेगा जब व्हाट्सएप पर बंदा पहुंचेगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि फेसबुक का रिजल्ट तब तक ही सही दिखाई देगा कि जब तक ऐड चल रहा है। अगर आपका जो मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप है उस पर हर वक्त इंटरनेट मतलब डेटा कनेक्ट होना चाहिए, सही है। अगर डेटा ऑफ होगा उस पर, और डेटा ऑफ है, मैसेजेस तो जा रहे हैं यहाँ पे, बाद में आप ऑन करोगे मैसेजेस दिख जाएंगे, फेसबुक के ऊपर डेटा सही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपको 10 मैसेज रिसीव हुए, यहाँ पे बोल रहा होगा 2 मैसेज आए। अब जब 2 मैसेज आए उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, सारी गलत बता रहा होगा डेटा। तो मेक श्योर ये करना है। अच्छा ये नहीं होता कि खराब हो गया, वो डेटा सही हो जाएगा, 24 घंटे बाद अपडेट हो रहा होगा, तो हो सकता है वो आधे मैसेजेस अगले दिन में काउंट कर रहा हो। अब अगले दिन आप बोलो यार सिर्फ 6 मैसेज आए, ये तो दिखा रहा है 14 आए 15 आए, तो वो पिछले वाले एडजस्ट कर रहा होगा, ठीक है, डेटा। लेकिन टाइम टू टाइम डेटा के लिए जरूरी है आपका व्हाट्सएप हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं कनेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलूँ सुबह तो मैंने किसी बंदे को एक्सेस दिया हुआ व्हाट्सएप पर, वो यूज करता है, मैं नहीं। अब मैंने सुबह उठकर अपना व्हाट्सएप जैसे ऑन किया और मैंने देखा कि भाई सुबह सिर्फ 2 मैसेजेस आए। अब क्यों, बोले यार मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे, मुझे तो याद दिख रहा है ना, व्हाट्सएप तो नहीं ऑन किया मैंने। तो जब मैंने व्हाट्सएप ऑन करके देखा अपने पास, देखा इतने सारे मैसेजेस हैं, तो मैंने अच्छा इसका मतलब जहां वो एक्सेस है। अच्छा ये डिपेंड किस पे करता है, असल वाले व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके पास मेन व्हाट्सएप है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेन व्हाट्सएप मेरे पास है, बाकियों को मैंने सिर्फ ऑन करके दिया हुआ है, तो मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। ये कहां पर कनेक्टेड है, ये चीज फोकस रखना। आगे आओ। अरे इन्ना लिल्लाहि व, कौन सा है ये ना, कंट्रोल शिफ्ट टी। अच्छा अभी देखो मेरे पास जो ऑडियंस ऑटो सिलेक्ट हुई है वो भी ब्रॉड पे हुई है, ये बता रहा है इतने और इतने जो है वो ऑडियंस इसने सिलेक्ट की हुई है। अच्छा आगे आ जाओ। अब मैं थोड़ा सिंपल करूंगा। अच्छा ये दिया हुआ है यहाँ पे डेटा कि डेली का बजट कितना। अच्छा ये 2 चीजें, एक होता है लिमिट लाइफ टाइम बजट और एक होता है डेली बजट। लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या फर्क है, लाइफ टाइम बजट होगा इस पूरी कैंपेन का बजट कितना है। आपने 5000 लगा दिया, अब चल रहा है वो 5000 इसका मैक्स लाइफ टाइम बजट है, अब इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपने वहां पर सेट कर दिया। अब ये क्यों सेट करते हैं सर, ये तब सेट करते हैं एक बंदे ने सेल लाइव करनी है, सेल वो लाइव करेगा 1 तारीख से 10 तारीख तक। अब 10 तारीख को सेल बंद भी करनी है, तो वो क्या करेगा, एड सेट की स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएगा, लाइफ टाइम बजट बता देगा, बस। अब फेसबुक को पता है मेरे पास 10 दिन है, इसने सेल लाइव की है और इस सेल के ऊपर ये बजट चलाना चाहता है, ठीक है, वो फेसबुक उस बजट को उस हिसाब से खुद डिवाइड करेगा और खुद लेके चलेगा। आपने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10,000 बजट, 10 दिन है,
अब वो डेली 1000 रुपए नहीं जलाएगा, वो सिर्फ चेक करेगा पोटेंशियल किस दिन में कितनी है। जिस दिन ज्यादा ऑडियंस दिखेगी उसको ट्रैफिक, उस दिन ज्यादा पैसा जलाएगा, जिस दिन कम दिखेगी कम जलाएगा। और स्टार्टिंग और एंड डेट डिफाइन है, इस एंड डेट के अंदर अंदर फिनिश कर देगा। समझ गए यहाँ तक बात? ये सिंपल सा इसका रूल है। अभी हम जो चल रहे होंगे हम किस पे आएंगे? डेली बजट के ऊपर। यहाँ आते हैं, मैं इसको रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 250 पहले। अब एक एरर देगा, यू मे नॉट योर बजट, आपका बजट जो है वो बहुत कम है, इससे आपको बढ़ाना पड़ेगा। $1 मिनिमम उठाता है। कितना? $1। डॉलर मेरा ख्याल है 290 के आसपास है शायद, लगाता हूं मैं, अभी भी कम है बता रहे हैं। एटलीस्ट कितना? 300.48, इतना आपने कम से कम जलाना होगा। मैं इसको कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल 305। अब बजट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बजट तो हो गया, लेकिन क्या बोल रहा है? यू मे नॉट गेट कन्वर्जन विद दिस बजट, ट्राई टू इंक्रीज एटलीस्ट 4305 रुपए। डेली का बजट इतना करो फिर कुछ रिजल्ट मिलेगा या, क्योंकि वो ब्रॉड वे में थिंक रहा है ना, वो हमारी तरह तो 2 4 5 ऑर्डर वाली बात तो नहीं कर रहा है, 1 2 ऑर्डर वाली नहीं। ठीक है, ओके फाइन, इग्नोर दिस इशू। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है? यू आर यूजिंग एडसेट बजट शेयरिंग एंड वी विल टू स्पेंड एवरेज ऑन 305 को। क्या बात है? 305 रुपए एवरेज जलाएंगे। योर मैक्सिमम डेली बजट इज 533। किसी दिन ये हो सकता है 533 रुपए तक जाए। आपका तो डेली 300 है, लेकिन योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 2135। फॉर एग्जाम्पल 305 था, 305 मल्टीप्लाई बाय 7, 2135 बनता है। 7 दिन के अंदर ये 2135 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी दिन ज्यादा भी जा सकता है, किसी दिन कम भी, लेकिन 7 दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल 2135 ही जलाएगा। अब वो हर दिन के ऊपर नीचे, मैंने बताया आपको, हो सकता है संडे वाले दिन ऑडियंस ज्यादा घर पर हो, आपकी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव हुई तो फेसबुक उन पे ज्यादा पैसे लगाए। हो सकता है आपकी ऑडियंस कम एक्टिव हुई हो तो उस दिन कम पैसे जलाए। तो किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम जलाएगा, लेकिन इसके पीछे जो ट्रिक है वो यही है कि भाई मैक्सिमम बजट आपका वीक के हिसाब से वो देख रहा है, डेली सजेशन के तौर पे ले रहा है कि भाई मैंने इसके अंदर रखना है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब भी ऐड चलाओ तो रात 12 बजे के बस फौरन चला दो, रात 12 बजे के अंदर लाइव या वो करो, ताकि उसको पूरा दिन खेलने के लिए मिले। अब आपने 300 बजट अभी रख दिया, उसने कहा 300 बजट मैंने उड़ाना है रात 12 बजे। कभी कभी ऐसा होता है आप ऐड लोग 12 बजे से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले बजट ऑन करते हैं, 2 घंटे के अंदर 300 या 500 का बजट वैसे ही उड़ा देता है और मुश्किल से एक मैसेज भी नहीं आता। तो मिस्टेक होती है, आपने डे एंड होने का इंतजार ही नहीं किया। ठीक है, ये आपने कर लिया है। अच्छा, और करेंसी आपने क्या सिलेक्ट की है वो वैसे भी दिख जाएगी, यहाँ पे शो हो रही होगी। मेक श्योर कि कभी आपकी गलती से डॉलर शो हो रहा हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको डॉलर में पैसे लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आसान काम है। अच्छा, डॉलर में लगाने का मतलब ये नहीं होगा कि आपके अकाउंट से पाकिस्तानी या किस हिसाब से पैसे कटेंगे, सब कुछ, लेकिन यहाँ आप जो अमाउंट लिखोगे वो डॉलर में हिसाब किताब है, बस लिखने के लिए आपको बार बार तो कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर के रेट पे, ये मुश्किलात होती है। तो आसान तरीका ये, फिर आप जाके नया एड अकाउंट क्रिएट कर लो। समझ गए बात? ठीक है, ये आपने बजट रख दिया यहाँ। अच्छा, एक और है, यू डोंट हैव एनी सफिशिएंट बजट एड इनफ टू स्टार्ट योर रनिंग एड कैंपेन। एक तरीका होता है, दो मैंने आपको बताया था, 2 तरीके से हम ऐड चलाते हैं। एक क्या होता है? प्रीपेड और एक पोस्टपेड। क्या फर्क होता है दोनों में? हाँ, तो ये जो ऑप्शन दे रहा है ना ऐड फंड वाला, वो इसीलिए दे रहा है कि भाई अगर पहले पैसे देना चाह रहे हो तो आप पहले ऐड फंड जमा करवाओ, 1000 2000 रुपए आपने, और फिर क्या होगा, वो चलता रहेगा। जैसे ही 1000 रुपए तक पैसे कट जाएंगे, अकाउंट जीरो होगा, फिर ऐड अकाउंट रोक देगा। दूसरा तरीका ये होता है, थ्रेशोल्ड होता है। इसने आपको बोला ऐड चलाओ, आपने चलाया 300 रुपए का कर करके, आपका थ्रेशोल्ड 500 का है। 300 आज आपने चलाया, ओके होगा, कल 200 चलेगा, एकदम आपके अकाउंट पे ट्रांजेक्शन मारेगा। अगर पैसे डिडक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐड रोक देगा, बोलेगा भाई अकाउंट, ऐड अकाउंट क्या हो गया, डिसेबल हो चुका है, ये आप दोबारा से टॉपअप करो, पेमेंट डालो उसके अंदर। अकाउंट में पेमेंट डालोगे, दोबारा चेकआउट करोगे और वो चीज क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। बहरहाल स्टार्टिंग दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ऐड नहीं चलाना, अगर कोई आप चाह रहे हो ऐड, अब जब रात 12 बजे चलाना है तो रात 12 बजे बैठना पड़ेगा ऐड लाइव करने के लिए? नहीं, ऐड आप अभी बना दो, टाइम रात 12 बजे का रख दो कि भाई इतने बजे ऐड स्टार्ट होगा। तो अभी आप जैसे वो करोगे ऐड चलेगा, अभी नहीं लगा आपने, अभी क्योंकि टाइम अभी आपके पास है, आप रात को सो रहे हो, आपने अभी लगा के छोड़ दिया, रात को टाइम होगा वो एक्टिव अभी कर दोगे आप, लेकिन चलेगा नहीं, शो नहीं होगा। शो कब होगा?
रात 12 बजे, या जिस डेट को आपने रखा है, जो टाइम आपने डिसाइड किया उस टाइम पे वो चल जाएगा। ठीक है, तो सेट अगर एंड डेट करनी है यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हो, बस यहाँ तक है। अच्छा, इसमें एक बिडिंग स्ट्रेटेजी भी होती है, बिड लगाते हैं। बिडिंग अगर आपने सुना हो कभी, उसमें फाइवर या अपर के केसेस में होता है, जो फाइवर या अपर के ऊपर काम करते हैं वो बिड लगाते हैं। बिड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक मैसेज या एक, तो बिडिंग स्ट्रेटेजी। उसमें होता क्या है, आप फेसबुक पे बोलते हो मुझे एक मैसेज ला कर दो 10 रुपए के अंदर अंदर, कोई कस्टमर ला के दो 10 रुपए के अंदर अंदर। अब आपका ऐड बकवास है, आपने लगा दिया। अब अगर आपके ऐड में जान है तो फेसबुक बिडिंग स्ट्रेटेजी भी रखेगा, बट उसका काम क्या है, वो बोलेगा जो भी बंदा ला रहा हूं 10 रुपए के अंदर आए, अगर नहीं आ सकता तो फेसबुक पैसा ही नहीं चलाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होती है बिडिंग वाली, इसको भी डिटेल में हम खींचेंगे, लेकिन एक आइडिया ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर क्या है, पहले वाले में आप 300 दे दो तो टेस्ट आउट करो कितने बंदे ला सकते हो। अब क्या है, 300 रुपए नहीं दिए, बोला पैसे में दे दूंगा, लेकिन 10 रुपए का एक बंदा आना चाहिए। अब तुम बोलो 300 जलाने 500 जलाने जलाओ पर्दी थे, लेकिन 10 रुपए का एक बंदा पड़ना चाहिए मुझे एट द एंड ऑफ द डे। तो फेसबुक उसकी कोशिश कर रहा होता है। तो इसमें बातों बात क्या होता है, हम जब थ्रेशोल्ड देते हैं, या तो फिर इतना थ्रेशोल्ड है 20 25 30 का, जो आसानी से हो जाए वो बार बार ट्राई करता रहे, कम पे आ गया तो गुड है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस स्ट्रेटजी में अगर आपने बाउंड कर दिया, बाद तक पैसा पूरा दिन 2 दिन चलता रहेगा ऐड, फेसबुक 1 रुपया भी नहीं जलाता, क्योंकि फेसबुक को पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा कि भाई कोई आएगा ही नहीं 10 रुपए के अंदर, तो कैसे वो बस टेस्टिंग के लिए लगा हुआ है, सोच रहा है कि किसी को दिखाऊं, हुआ ऐड भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, आते हैं यहाँ। अब आ गया, ये सब जैसे खत्म हुआ एडवांटेजेस और ऑडियंस का सेक्टर शुरू होता है यहाँ से नीचे। एक मिनट, ये मैंने स्क्रॉल ज्यादा कर दिया। ये खत्म हुआ, परफॉर्मेंस गोल खत्म हो गए, उसके बाद बजट आपने और शेड्यूल का कॉलम कंप्लीट किया। अब आ जाओ नीचे, ऑडियंस कंट्रोल के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान। ठीक है, कि पाकिस्तान की आप ऑडियंस है, आप यहाँ क्लिक करो फॉर एग्जांपल एडिट पे, ये आपको दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर दो, चाहो तो एक्सक्लूड इंक्लूड कर दो, चाहो तो कोई स्पेसिफिक जगह सिलेक्ट कर लो। वो आपने यहाँ भी मेजॉरिटी शुरू में डायरेक्ट ही रखना है, इंक्लूड। अच्छा, एक है इंक्लूड का वर्ड और एक है एक्सक्लूड का वर्ड। आप यहाँ 4-5 सिटीज ऐड कर दो जिनको एक्सक्लूड लगा दो, तो मतलब होगा फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे पाकिस्तान को ऐड चला के दिखाना चाह रहा सिवाय बलूचिस्तान को छोड़ के, तो मैं यहाँ बलूचिस्तान लिख के उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। तो क्या, जिसको एक्सक्लूड करूंगा उसको छोड़ के पूरे पाकिस्तान को दिखाएगा, समझेगा ये। अच्छा, ये भी मैंने कहा बाउंडेड नहीं है, क्या है, सजेशन है। वो मेजॉरिटी तौर पे अवॉइड करने की कोशिश करेगा बलूचिस्तान से, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि बलोच लोग ही देख रहे हैं, फिर तो जाहिर सी बात है वो देखेंगे और फेसबुक उनको दिखाएगा भी। ठीक है, क्योंकि फेसबुक अपनी ऑडियंस को नहीं रोकता व्यूज से, उसने उसका गेम ही सारा उसके व्यूज के ऊपर है, तो वो वाली चीज स्टॉप नहीं करेगा आपके इसके चक्कर में। लेकिन हाँ, इतना कर देगा कि अगर आपने यहाँ पर एक्सक्लूड किया तो इनिशियली वो कोशिश करेगा ना दिखाए। ठीक है, और अगर बाकी जगह से रिजल्ट मिल रहा है तो अभी तो अपने खुले ऐड पे चलाना है, आप सीधा ब्रॉड पे सिलेक्ट करो। ज्यादा से ज्यादा आपको मसला है तो आप ओनली सिटी सिलेक्ट कर लो, ऐसे ये रहा, ऑडियंस थोड़ी सी कम हो जाएगी और सिर्फ सिटीज के अंदर जो ऑडियंस है वो सिलेक्ट होगी। देखो पहले 5-9 कुछ आ रही थी, अब 4-3 आ रही है। ठीक है, ऑडियंस कम हो गया, लेकिन मसला नहीं है। तो ओनली सिटीज का मतलब अभी गांव देहातों में नहीं है, वरना आपके पास ऑडियंस आ रही होती वो बुनेर के किसी गांव के अंदर, बलुचिस्तान के अंदर किसी गांव के अंदर आ जाए। ठीक है, कराची सिंध से भी आ रही है, सिंध में किसी दूर दराज गांव के अंदर से। अब क्या होगा, ये ज्यादा 50 सिटीज हैं बड़ी बड़ी उनको, और 50 सिटीज में सारी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्कर, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, तो क्या नाम है इनका, गुजरावाला, गुजरात, ऐसे बड़ी बड़ी सारी सिटीज उसके अंदर कवर है। तो 50 सिटीज आप मेनली सिलेक्ट कर लो। मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं ये चलाता हूँ। आप यहाँ पे अब ये भी हमने सिलेक्ट किया है, तो आप ये कर लो प्योर पाक सिटीज, ये आप ये कर दो, पूरा पाकिस्तान नहीं है, 50 पाक सिटीज। ये वो ऐड है जिसके ऊपर आप अब आप टेस्ट आउट ये भी कर सकते हो, 2 ऐड तक चलाओ 300-300 रुपए। अगर फॉर एग्जाम्पल अब आप 600 चलाना चाह रहे हो आज के दिन, फॉर एग्जाम्पल आपका काम चला, आपने देखा 300 में रिजल्ट आ रहा है, अब अगली कैंपेन बना दो या नया एड सेट बना दो। अच्छा, ऑडियंस जरूरी नहीं इस कैंपेन में आपने ये किया सर अब तो मुझे इस कैंपेन के अंदर एड सेट दूसरा जो भी बनाऊंगा, नया एड सेट बनाओगे ऑडियंस नहीं सिलेक्ट करोगे। कैंपेन का तो गोल है ना, गोल मैसेज का ही होगा, मैसेज पर ही लाओगे, लेकिन क्या है आप ऑडियंस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आप दूसरा ऐड चलाओ जिसके अंदर खुले पूरे पाकिस्तान में चलाओ, फिर आप दोनों को टेस्ट करो किसमें हो सकता है पूरे पाकिस्तान वाला जो चल रहा है उसमें सीपीसी बहुत कम आ रहा हो, मतलब 100 रुपए में 20 लोग आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे,
लेकिन 20 लोग जो आ रहे हैं उसमें से ज्यादा 10-12 लोग तो गाँव के, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो यार ये बकवास ऑडियंस है। लेकिन उसी के मुकाबले यहाँ पर हो सकता है 10 रुपए में या 15 रुपए में एक बंदा आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो 10 या 15 रुपए में 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 7-8 या 9 बंदे काम के, तो आप बोलोगे यार ये वाली चीज काम की, ठीक है। ये आपको डील करके पता चलता है, इसीलिए प्रेफर करता हूँ पहली ऑडियंस कहाँ पे लाओ, व्हाट्सएप पे। इससे आपका जो पहला है ना, आपके एड अकाउंट की ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। आपने 1 महीना व्हाट्सएप पे काम किया ऑडियंस फिल्टर की, और याद रखना अगर गलत ऑडियंस दिख रही है, फालतू में ऐसे लोग आ रहे हैं जो फालतू बकवास की जा रहे हैं, नहीं खरीद रहे, या ऐसी ऑडियंस है जिसको आपने इग्नोर मारा हुआ है, मतलब बहुत दूर की आ रही है गाँव की, बुनेर या ऊपर ऐसी गाँव जगह से आ रही है, आप बोलो यार यहाँ की नहीं चाहिए, आप ब्लॉक मार दो। जिसको आप ब्लॉक मारोगे तो डेटा खुद ऑप्शन देता है व्हाट्सएप के ऊपर आपको, ब्लॉक जब आप मारोगे तो बोलेगा शेयर डेटा विद मेटा, क्लिक करना, वो शेयर हो जाएगा डेटा मेटा के साथ। फिर क्या होगा, मेटा समझ जाएगा इस जगह को इग्नोर करना है, फिर वो वहां की ऑडियंस लाना छोड़ेगा, क्योंकि जिधर की ऑडियंस ने एक दफा क्लिक किया ना, वहां की ऑडियंस फिर ज्यादा आना शुरू होती है। अच्छा आ जाओ यहाँ पे, ये सारा काम हो गया फिनिश फाइनल। हम नमाज आप सौरा नहीं पढ़नी है वैसे तो, वुजू है सबका, हम ये कर लेंगे, यहीं जमात करा लेंगे जाने से पहले, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है, हमने जगह, अच्छा वो मैंने आपको बता दिया, एरिया सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ आ जाओ, थोड़ी और डिटेल्स के ऊपर अगर आ जाओ इसके अंदर, ये यहाँ क्लिक करो, एज पूछ रहा है मिनिमम, हाँ ठीक है 18 साल। अच्छा इससे कम की वो दिखाता नहीं, आप बोलोगे सर कुछ बच्चों की चीज है, बच्चों की चीज में मैंने कहा ना फेसबुक 18 से कम को अलाउ ही नहीं करता, तो वहाँ बच्चे भी यूज कर ही रहे हैं अम्मा अब्बा के मोबाइल से, ठीक है। यहाँ आ जाओ, लैंग्वेजेस वगैरह सेट है। अब ये और डिटेल है, आप उसमें जाओ, ऑडियंस में भी अभी जाने की जरूरत नहीं है, जो एक चीज सेलेक्ट करनी है वो मैं यहाँ ऐड कर दूं, सिंपल एडवांटेज भी हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, ऑडियंस सजेशन में, हाँ ठीक है, ऑडियंस सजेशन में आया मैं यहाँ पर। और अच्छा ये है इंटरेस्ट बेस, यहाँ आप फॉर एग्जांपल ऐसे भी बंदों को चूज कर सकते हो, सिर्फ पंजाबियों को चूज करना वो, ठीक है। ये अब वो स्टेट कौन से हैं फॉर एग्जांपल, वो उस हिसाब से ऑडियो, क्योंकि फेसबुक अब इतना ज्यादा डेटा आपसे डेली बेसिस पे जो ले रहा है, वो इसीलिए ले रहा है, जितना डेटा होगा वो उतना ज्यादा फिल्टर लगा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, फिर आगे इंटरेस्ट भी आएगा, मैंने कहा ना ये कस्टम ऑडियंस या लुक लाइक ऑडियंस, मतलब आपको कैसी ऑडियंस चाहिए, कस्टम और लुक लाइक उसके अंदर बता दूंगा। लुक लाइक का मतलब होता है इसके जैसी, फॉर एग्जांपल पहले आपने कुछ लोगों को ऐड दिखाया है, आपके पास एक मिसाल मौजूद है, आपने कहा ऐसे लोग चाहिए, तो आपने एक वीडियो उठाई, बोला इसको जिन लोगों ने देखा है इसको वाली ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस अपनी मर्जी से आप बनाओ, आप डिसाइड करो ऐसे लोग जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, कोई ऐसी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने कहा जिसको फुटबॉल में, क्रिकेट में, इसमें इनमें इंटरेस्ट है, अब इनमें इंटरेस्ट वाला क्या बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट शूज बेच रहे हो, आप स्पोर्ट की किट बेच रहे हो, आप फॉर एग्जांपल स्पोर्ट में कोई ट्राउजर शर्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, ये स्पोर्ट की चीजें। अब ये कौन खरीदेगा, जो इस टाइप की चीजें पहनता है, एक तो इंटरेस्ट वो खुद देगा, दूसरा आपको इतना पता है ऐसे लोग कौन से होंगे। ट्राउजर शर्ट ज्यादातर आपने देखा होगा वो लोगों को, अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं आप देखोगे यार, वो क्रिकेट के शौकीन होते हैं ज्यादातर, या वो फुटबॉल के शौकीन होते हैं, किसी ना किसी किस जो है वो आप ये समझ लो प्लेयर वगैरह होते हैं किसी चीज के, तो आप इस टाइप की ऑडियंस वहां पे फिल्टर आउट करोगे, वहां आ जाएगा और उसके हिसाब से। अच्छा ये वाले एड्स महंगे पड़ते हैं, ये एड तभी काम के हैं जब आपने पहले खुले एड चला दिए, फेसबुक पे खुला छोड़ा, वो अपनी मर्जी से ऑडियंस लाए, खुद फिल्टर करके दे आपको, 1-2 महीने आपने चलाया, आपके पास एक अच्छी ऑडियंस जमा हो गई जो खरीदती है आपसे। अब आप रीटारगेट कर सकते हो कि जिसने देखा इतनी देर, इसमें से जो ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसमें से जो ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को ये एज लिमिट दे रहा है। फॉर एग्जांपल 65 साल तक आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो नहीं लेते लोग, 50 तक लेते हैं, 30 तक लेते हैं, आपको जो लगता है वो ले लो, वरना अदरवाइज ये कि मैंने कहा ना ब्रॉड चलने दो, 18 से 50 खुद ही। अक्सर ऐसा होता है ऑडियंस गलती वो दे रही होती है अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह। तो हाँ एक चीज आती है यहाँ जेंडर, इस पे आप स्पेसिफिक काम कर सकते हो, सबको दिखाना है, मेंस को दिखाना है, वुमेन को, आपकी प्रोडक्ट वुमेन वाली है, आपने वुमेन को दिखाना है, आप सिर्फ वुमेन को टारगेट। मेल खुद आएंगे मेल, अभी शुरू में आपका तो ये होगा कि अक्सर ज्यादा मेल आएंगे, उनको ब्लॉक मारना है, ठरकी मेल भी आएंगे। अच्छा कुछ बीच में आएंगे कि खरीद भी लेंगे तो खरीद ले, लेकिन कोशिश करनी है मेल्स के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करनी। वजह ये होती है फेसबुक का ही व्हाट्सएप है, ये याद रखना अपने जहन में कि व्हाट्सएप फेसबुक का है, ठीक है। तो अगर आप किसी कस्टमर आया, वो फीमेल थी, आपने 8-10 फीमेल्स के साथ ज्यादा चैट्स की, अब आपको फीमेल्स आना शुरू हो जाएंगी, सेट है।
लेकिन बीच में एक मेल आया, उसने कहा मैंने खरीदा अपनी वाइफ के लिए, सीरियस है, डायरेक्ट एड्रेस वगैरह बोलो, सही ओके ये प्राइस है आप बता दें, बस 2-3 मैसेज में डन करता, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक मार दो। अगर आपने उसके साथ थोड़ी लंबी लगा दी तो फेसबुक बोलेगा ये इसकी इंटरेस्टेड ऑडियंस है, इसके साथ लगा हुआ, ऐसे और लोग लाना शुरू करेगा, तो फिर आपके व्हाट्सएप पर रश लग जाएगा मर्दों का भी। समझ गए बात? तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रख लेना। 12-13। अच्छा, आप देखो पूरा डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बता रहा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ब्राउज करूं तो देखो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट बेस, बिजनेस में इंटरेस्ट हो, एंटरटेनमेंट में हो, यहाँ हो, फैमिली में हो, हर चीज बिहेवियर वाइज भी, एनिवर्सरी मनाते हो या ये हो, जिनके मोबाइल वाइज है, हर चीज के हिसाब से। ये डिटेल में हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में इसको देखेंगे। अच्छा, फिलहाल और कुछ करने की जरा एडवांटेजेस प्लस। अच्छा, प्लेसमेंट भी फिलहाल ऑटोमेटिक चलने दो। प्लेसमेंट्स क्या है वो मैंने वैसे नॉर्मली आपको बताए हुए थे। प्लेसमेंट्स है फेसबुक पे, मतलब कहाँ कहाँ हमारा ऐड चलना चाहिए। इंस्टाग्राम फीड पे चलना चाहिए, ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स पे चलना चाहिए, ठीक है, और स्टोरीज पर चलना चाहिए, ये जहां जहां आपका पोस्ट वाली जगह चलना चाहिए, होम पेज पे। तो ये सारी जो सिलेक्शन है ना वो पूरे उसमें दिए हुए, चेक लगा सकते हो आप। तो बाय डिफॉल्ट वो खुद सजेस्ट कर रहा होता है, जो आप बोलो भाई हाँ जो आपने बताया। वरना अगर यहाँ आओगे आप सिलेक्ट करने एडवांटेजेस, देखो ये रहा ऐसे दिए, मैनुअल पे मैं आऊंगा तो आपको पूछ रहा है किस तरह किधर दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये रहा अब खुद ऑडियंस दिखा रहा है। अब आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करनी, यहाँ नहीं दिखाओ, यहाँ नहीं दिखाओ, ये इससे अच्छा क्या है, आसान सा तरीका है, बोलो भाई एडवांटेजेस प्लस आप खुद सेलेक्ट कर लो जो आपकी रिकमेंडेशन है ये। और ये रिकमेंड कैसे करता है, ये करता है आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी वीडियो का रेशो देख के। समझ आएगी बात? आपकी वीडियो का रेशो ऐसा है कि आपने जो वीडियो बनाई उसके ऊपर। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गए यहाँ, ये है आपका पहला एड सेट। एड सेट जो है वो बना लो आप, बस एक नाम दे दो, फॉर एग्जांपल एड सेट 01। पहले एड सेट की क्या वीडियो है वो बता दो। वीडियो है फॉर एग्जांपल आपने पहली वीडियो बनाई और वीडियो कोई ना कोई शूट करता है, माय फर्स्ट वीडियो वो लिख दो, जिस बंदे ने बनाई वो लिख दो, जिस दोस्त से बनवाई वो लिख दो, उस वीडियो में कोई खास चीज है वो लिख दो, ब्लैक बैकग्राउंड वीडियो, ये बैकग्राउंड वीडियो, वो आपकी वीडियो के ऊपर है। वीडियो का मोबाइल में दिखा दो मुझे जरा। ये लॉकेट अवेलेबल है, सही। रेशियो इसका बिल्कुल वो नहीं है, 1:1 पे बनाइए। अच्छा, सही सही सही। और भी है या एक ही है? इसको थोड़ा एडिट वेडिट भी मारना, बहरहाल इसके 1-2 वर्जन बना लेना। मतलब फॉर एग्जांपल इसी एड सेट में ये एक एड वीडियो ये लगी, 2 या 3 वीडियो और डाल देना, उनका साउंड चेंज कर देना, शुरू और आखिर में कहीं लोगो भी लगा देना वीडियो में, एक लोगो बना के वीडियो के अंदर लोगो लगा लेना, ठीक है। एक एंड पे अपना वो 30 सेकंड का, जैसे वो 30 सॉरी 2 या 3 सेकंड का मैंने बनाया ना, आपको बताया महावीरा लिखा हुआ है इस तरीके से एनिमेट हो रहा हो, वो करके इसके साथ हर एक के अटैच में लगा देना। ये करने के बाद पीछे साउंड चेंज करो 2-3 का, साउंड बहुत लो है, स्लो टाइप का, 1-2 अलग अलग साउंड ट्राई करो, नहीं बोल रहा हो सकता है इस पे रिजल्ट आ जाए, लेकिन आप 2 या 3 साउंड। अब इसी एड सेट में 3 वीडियोस डाल देना, एक ऐड ये रहा, दूसरा ऐड बनाना, देखो यहीं पर आप डुप्लीकेट करके इसी को सिर्फ वीडियो चेंज कर दोगे आप, ठीक है। ये रहा, मैं बता देता हूँ एक ये, तो आपने बना दिया फॉर एग्जांपल वीडियो, आपने लिखा आपके हार्ट, वो नेकलेस था, आपने लिख दिया हार्ट नेकलेस, ठीक है, ये आपने हार्ट नेकलेस की वीडियो है। अब इसमें भी अगर हार्ट नेकलेस एक और बनाऊंगा तो 1 2 3 कर देना, जो वीडियो में खास बात है उसके हिसाब से ये कर देना, V1 वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो पेज खुद सिलेक्ट हुआ है ऑटो, यहाँ हो गया। इंस्टाग्राम भी पेज अवेलेबल है। इंस्टाग्राम अक्सर ऐसा होता है एक फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम भी अटैच हो जाते हैं, अगर अटैच हो तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम चेंज कर सकते हो, बहरहाल अटैच हुआ हुआ इंस्टाग्राम खुद दे देगा। फोन नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे ऑटो कनेक्टेड है, ठीक है। क्रिएट एड में आप बोल रहे हैं क्या करना है, यूजिंग एग्जिस्टिंग एड और क्रिएट एड। एग्जिस्टिंग एड पे क्लिक करोगे तो बोलेगा सिलेक्ट करो आपका पोस्ट वगैरह। अब यहाँ क्या है,
एग्जिस्टिंग ऐड पर जब आप आते हो तो वो आपसे पूछता है जो आपसे पहले, अच्छा ये आपने जो वीडियोस वगैरह डाली हुई है ना वो यहाँ पे शो हो रही है, तो आप यहीं से यूज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कंटेंट मौजूद है, ठीक है। और अगर नया बनाना है तो आप क्रिएट वीडियो से करो। बाजू का ऐसा होता है कोई वहाँ पोस्ट मौजूद है, वीडियो आपने अपलोड की हुई फेसबुक पे, वही चाहिए आप वही वीडियो उठा के यूज कर सकते हो, ठीक है। यार आपने क्रिएट पे किया। अब यहाँ पर आओगे, क्या पूछ रहे हैं, सिंगल इमेज चाहिए और वीडियो चाहिए या कैरोसेल चाहिए। कैरोसेल जब उठाओगे तो कम से कम 2 इमेजेस तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और सिंगल इमेज और वीडियो पे आओगे तो अब आपकी मर्जी है, वीडियो उठा लो या एक इमेज उठा लो। अब ये क्या होगा, एक स्टैटिक इमेज है, एक ऐड होगा जिसमें सिर्फ एक इमेज है, या तो ये होगा एक वीडियो चल रही है, ये होगा। कैरोसेल में आओगे तो फिर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा यहाँ कैरोसेल है, इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है कैटलॉग। जब आप शॉपिफाई स्टोर अटैच करोगे वहां कैटलॉग ऑप्शन होता है। अब अपनी वेबसाइट पे कैटलॉग ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ क्रिएटिव पर आप आए, आपने कहा ठीक है। अच्छा बोल रहा है मल्टीपल जगहों पर आपका ही सेम ही ऐड दिखाई दे, बोलो हाँ ओके ओके, इसमें करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप। अब ये पूछ रहा है क्या अपलोड करना है, इमेज या वीडियो। आपने वीडियो करनी है तो आप वीडियो पर आ जाओगे, वीडियो अब अपलोड करवानी पड़ेगी, वहां मौजूद नहीं है, ठीक है। बहरहाल मैं अभी रैंडम लिख रहा हूँ, आप अपलोड कर देना, घर जाके फिर वीडियो चेंज करनी है आपने, ठीक है। ये ऐड, अच्छा एडिट आप बाद में ऐड कर सकते हो, एडसेट और कैंपेन एडिट नहीं होती, समझ गए बात। हाँ एडसेट का बजट एडिट हो जाएगा या कैंपेन का बजट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जो ऑडियंस सिलेक्ट हो गई, जो नंबर सिलेक्ट हो गया, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, अगर फॉर एग्जांपल इस नंबर पे चलते चलते व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, अब क्या होगा, ये वाला एडसेट नहीं चलेगा, आप नया एडसेट बनाओगे उसमें नया नंबर डालोगे। फेसबुक पे तो नंबर ऐड कर दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा एडिट का, वन टाइम जब पब्लिश हो गया तो, ठीक है। अब यहाँ आप फॉर एग्जाम्पल अपनी वीडियो आओगे, एक वीडियो, और यहाँ आने के बाद आपने एक वीडियो सिलेक्ट की, आरजी तौर पे मैं ये ले रहा हूं। अब आ जाओ इसके प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइंस के ऊपर। हेडलाइन बाजू का क्या होता है, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है ना, अक्सर आप देखोगे इस पे रील वगैरह पर होता है, यहाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही होती है, ठीक है। और वो जो फीड होता है उस पर भी यहाँ हेडलाइन होती है, यहाँ व्हाट्सएप का बटन होता है, यहाँ एक छोटी सी चीज दिखी, वो आपकी हेडलाइन होती है। और प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट असल में होता है, अच्छा यहाँ दिखा देता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट इन मेटा एड्स, ये वैसे वीडियो में आपको दिख भी जाएगा, या इमेजेस पे देगा, ये रहा प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर, ये दोनों चीजें दिखा देगा, ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट और नीचे हेडिंग, ठीक है। चलो इसने अच्छा है, एक उसके अंदर डिफरेंस दोनों का दे दिया। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट आता है और यहाँ पे क्या आ रही होती है, आपकी हेडिंग आ रही होती है। ये क्या है, ये कॉल टू एक्शन सीटीए, लर्न मोर, जैसे ये आ रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, वेबसाइट के ऊपर कोई लिंक करवाया व्हाटएवर, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या होगा, व्हाट्सएप का बटन आ रहा होगा, समझ गए हेडिंग। और ये अब आ जाओ यहाँ, अब यहाँ पर ना आपने प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखना है, उसके लिए आप यहाँ इसकी मदद ले लो। मल्टीपल चीजें यहाँ पे 8-10 किस्म की ले लो। एक चीज याद रखना, कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करना क्योंकि आपका ऐड जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। मतलब आप ब्रांड्स के, दूसरे ब्रांड्स के नाम नहीं यूज कर लेना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ब्रांड है, खादी, रोलेक्स वगैरह हो गए, ठीक है। और इस टाइप की फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर हो तो सेंसिटिव ब्रांड्स मौजूद है, ठीक है। उन सेंसिटिव ब्रांड्स के नाम मत ले लेना। अक्सर होता है ना लग्जरी ब्रांड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर मैं क्यों यूज करूंगा, लेकिन आपने अपना ये बताया कि हमारी ये जो नेकलेस है, ये डायमंड नेकलेस इस टाइप का है जैसा कि इस ब्रांड का है, तो आपने ब्रांड का नाम मेंशन कर दिया, वहां आपका ऐड क्या हो जाएगा, हो सकता है बातों का तो चल जाता है, अप्रूव होने के बाद चलता है, थोड़ी देर बाद रिजेक्ट हो जाएगा, समझे बात। और कुछ रिजेक्शंस के बाद ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इससे क्या करना है, अवॉइड करना है, ऐसी चीजें यहाँ पर यूज नहीं करनी, ठीक है। और सिंपल नेकलेस और बैकलेस, इस वर्ड को, प्रोडक्ट का नाम भी कोशिश करो ज्यादा ना लो, प्रोडक्ट मेंशन हो रही होता है, यहां पर आप ज्यादा कोशिश करो ऑफर्स देने की, फ्री डिलीवरी अवेलेबल ओवर 2 आइटम्स, इस टाइप की चीजें दे दी, ठीक है। अब यहां आप आगे फॉर एग्जांपल सिंपल प्राइमरी टेक्स्ट बनाकर दो शॉर्ट सा, ठीक है, ज्वेलरी के लिए, ठीक है। और शॉर्ट हो, कुछ इमोजी यूज कर लेना, इमोजी यूज कर लेना। और इसके अंदर और क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोई ऑफर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हर बंदे का एक यूनिक पॉइंट होता है, जैसे कि चेक बिफोर पेमेंट अलाउ है,
पेमेंट से पहले आप अपनी चीज चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप चाहो उर्दू में भी मिल लिख सकते हो, ये नहीं है, आप रोमन में भी बना सकते हो। चेक बिफोर पेमेंट्स इज अलाउ, उसमें भी लिख दो, इंग्लिश में चाहो तो उर्दू में भी लिख सकते हो। आप अपना पार्सल ओपन करने से पहले चेक कर सकते हैं। हम लाए तो डिटेल में, ठीक है। और चेक बिफोर पेमेंट अलाउ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाईलाइट करना, प्रायोरिटी पर हाईलाइट करना। 5 वर्जन्स बना दो, 5 वर्जन बना देगा, जो अच्छा लगेगा हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। एक वर्जन ये है, आप ये कॉपी पेस्ट कर लो, शॉप नाउ ये दिया हुआ है, न्यू ट्रेंडी ज्वेलरी कलेक्शन जस्ट अराइव, परफेक्ट फॉर पार्टीज एंड ये इस तरह का, बिफोर पेमेंट चेकिंग अलाउ, ये रहा। हर एक में अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, आपको जो समझ आता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कॉपी किया, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये अब डिटेल में रिसर्च है, आप लगा के यहाँ ऐड कर दो। हेडिंग में सिंपल है, जब आप यहाँ आए तो आप लिख सकते हो क्लिक टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। ग्रे व्यूअर्स पकड़ लो, आप अपनी ज्वेलरी फिक्स कर लो, ठीक है। ऑर्डर नाउ, व्हाट्सएप अस नाउ, इस तरीके से व्हाट्सएप अस नाउ, ठीक है। आप ये लिख सकते हो व्हाट्सएप अस नाउ, ये लगाया आपने। अच्छा, अब मजे की बात ये कि यहाँ ना वो ऑटो भी अब अभी ये रिकमेंड नहीं कर रहा, वरना ये ना। अच्छा, ये दिया हुआ है सीटीए, क्या रखना है, सीटीए बहुत है, गेट कोड, इंक्वायरी, लर्न मोर, गेट अपडेट, शॉप नाउ वगैरह वहाँ है। यहाँ क्या है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, आपने लगा दिया, आप वहाँ खुद ब खुद व्हाट्सएप का साइन बना हुआ आएगा, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फाइल छोड़ दो, ये रहा। ओके, आगे आ जाओ। वीडियोस के बारे में थोड़ी सी और चीजें बोलेगा, लेकिन अब वीडियो रिक्वायर्ड, मैंने वीडियो नहीं लगाई क्या, ये वीडियो इमेज है। कस्टमाइज करने की तो जरूरत नहीं है, एनहेंस क्यों नहीं हो रहा। A video is required, add to cart to publish, नहीं, a video is required, add or create। टेक्स्ट इम्प्रूव लगा देता हूँ, फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ। वीडियो नहीं उठा रहा ये, ऐड कर दी वीडियो। अरे यार, अभी एक काम करता हूँ, रैंडम कोई वीडियो उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपलोड कर देता हूँ यहाँ से मैं। अरे यार, शॉर्ट वीडियो कोई, ज्वेलरी शॉर्ट ऐड, सिर्फ तस्वीरों का जमाना गया, अब गहने चमकेंगे प्रोफेशनल एआई वीडियोस में, बिना। अभी आर्जी तौर पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उस पे आप वो भी देख लेना, एक वीडियो मैंने बताई थी आप लोगों को शायद, ओपन आर्ट वाली है ना यूट्यूब पे, वो जरा सा देख लेना, वहां से हो सकता है आपके ज्वेलरी वाले केस में ना आपको ज्वेलरी समझ आ जाए, तो एआई से आप वीडियोस बना लो। वो टूल देख लेना, उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, ये पता कर लेना। फॉर एग्जांपल कल को किसी से वीडियोस बनाते हो, कितने की पड़ेगी, और वहाँ क्रेडिट के हिसाब से अगर आपको एक वीडियो मिलती है, तो मैंने बताया था जैसे 2100 रुपये के अंदर वो 4000 क्रेडिट दे रहा है, तो 4000 क्रेडिट में कितनी वीडियो आप बना सकते हो वो देख लेना। अरे डाउनलोड डाउनलोड भाई, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड होता है हम आते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, चलो। बहरहाल आप यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करोगे। अच्छा, जैसे ही वीडियो सेलेक्ट करेंगे अभी हम, तो यहाँ पर ना हमें उसकी सारी वो तो हो जाएंगे प्रीव्यू के, भाई वीडियो कैसे कैसे दिख रही है। अरे ये फटाफट डाउनलोड हो जाती है वैसे तो। हाँ, हो गई, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं,
ऐड अ वीडियो, अपलोड फ्रॉम हेयर, डाउनलोड्स पर आते हैं, बस ठीक है। हाँ आ गई, पता नहीं उसमें कोई इशू था क्या, हमारा वो वीडियो नहीं उठा रहा था। ये रही वीडियो, यहाँ भी ऑप्शन देता है ट्रिम श्रिम करने का, वॉल्यूम बंद करना हो कुछ भी, अभी फिलहाल आप इसके पेन कंटिन्यू करो। ये देखो अब एक मसला बता रहा है, यहाँ पे क्या है ऑप्शन दे रहा है भाई, सब जगह बोल रहा है भाई ये इतनी रिकमेंडेड होता है, आपने इस पे, ये ओरिजिनल है, साइज सेट नहीं है, बोल रहा है यहाँ 9 से, अगर इस पे मैं 1 से 1 करता तो वो वीडियो जूम हो गई तो कितना खराब हो गया। तो असल में क्या हमारे पास होनी चाहिए 3 हिस्सों में, अगर मैं इस पे ऐसे करता तो आपको बिल्कुल इतना सा हिस्सा रह गया असल में। तो जो वीडियो बनाओ थोड़ा पार से बनाओ, दूर से, ताकि आप क्या कर सको उनको एडजस्ट कर सको। आपको जो यहाँ पर दिखाई देंगे वो गलत दिखाई देंगे, और ओरिजिनल रखोगे तो वो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, ये ऐसे फीड पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, आपका ऐड ऐसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये करने के बाद आप नीचे आ जाओ जरा सा, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर है कुछ व्हाट्सएप, जब आपने कर लिया व्हाट्सएप के ऊपर आने से पहले स्टार्ट कन्वर्सेशन पर अलग मैसेजेस हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, एक तो दिया हुआ स्टार्ट कन्वर्सेशन से क्लिक, और एक दिया हुआ वेलकम मैसेजेस आप बनाना चाहो जो भी है यहाँ पर ऐड टू कार्ड ऑप्शन के अंदर, यहाँ आप जाके एडिट करके मल्टीपल मैसेजेस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्री फिल्ड मैसेजेस होंगे आपके पास 3 या 4, हाय देयर, जैसे कोई आया उसको एक मैसेज चला जाए हाय देयर दिस इज वेलकम, ये तो इनमें से कोई एक मैसेज वो सिलेक्ट कर दे। और अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, यूजिंग एग्जिस्टिंग, पहले से बना हुआ कोई हो वो भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ मल्टीपल मैसेजेस बना सकते हो आप, ये एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा विजिट कर लेने के लिए ये रहा एक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वो क्लिक करेगा आपके ऐड पे तो वहां सामने उसको 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आपने 3 फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने बना दिया, और फॉर एग्जाम्पल हाँ जी बस बेटा 5 मिनट रह गए, इज डिलीवरी फ्री, ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या डिलीवरी फ्री है ये लिख दिया मैंने, एक मैसेज ये बन गया मेरी तरफ से, ऐड किया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ये। अब यहाँ आ जाए दूसरा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इज इट कस्टमाइज, फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या होगा ये ऐड करने के बाद ऐसे शो हो रहा होगा, तो कस्टमर जैसे ही आएगा उसके बाद 3 ऑप्शन हो गए, इनमें से कोई क्वेश्चन हो, ये होता है अपना क्वेश्चन पहले से उस कस्टमर के मुंह में डाल देना कि भाई इनमें से कोई कुछ पूछ लो मैं पहले बता दूंगा, ये आपने डन किया, सेव किया। फॉर एग्जाम्पल अब जब आप ऐड ऑन करोगे, जब चलाओगे तो जब चैट पे क्लिक करेगा व्हाट्सएप पे आएगा आपके, तो ये 3 क्वेश्चन सामने पहले से हो रहे होंगे। ये करने के बाद सेटिंग अभी फिलहाल आप पब्लिश कर दो, थोड़ी सी 2-4 और छोटी छोटी चीजें हैं बताने की, और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले इस चीज को फिर मैं इसकी रीटारगेटिंग और बाकी चीजें बताऊंगा। आपने ऐड ऑन कर दिया, अब ये पब्लिश के लिए जाएगा और थोड़ा सा टाइम ये टाइम लेगा, ठीक है। इम्प्रूव करने के लिए वो पूछ रहा है भाई एड सेट, और ये बढ़ाना है, बोल रहा है इतने पे करो, रिकमेंडेशन वो देता रहेगा, पब्लिश होना शुरू हो गया। अब ये यहाँ पर आओगे अगर आप, तो अभी यहाँ पर ये दिया है एड सेट, कैंपेन भी ऑफ कर सकते हो, कैंपेन ऑफ करोगे सारे ऐड अकाउंट, फॉर एग्जांपल इसमें 3 ऐड सेट थे, एक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप इसको सिलेक्ट करो, इसके अंदर जाओ, जो ऐड सेट है उसको बंद कर सकते हो। इस ऐड सेट में 2 ऐड मौजूद हैं, आप उसमें से एक को बंद कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेगा अप्रोक्सीमेटली 20, क्योंकि हमने वीडियो को और डाली हुई, तो 24 आवर्स का टाइम लेता है अप्रूव होने में। पहली मरतबा 4-5-6 घंटों के अंदर अप्रूव होता है पहली मरतबा, लेकिन उसके बाद जो है कभी आप लगाओगे तो 1 घंटे में भी अप्रूव हो जाएगा, कभी कभार होता है ज्यादा टाइम लेता है, वरना आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई बात यहाँ तक, बेस्ट हो गया। तो अभी आपने यहाँ से